इस बार मैं आपको कुकिंग वीडियो नहीं अपने गांव ले चल रही हूं, जहां की माता की पूजा हो रही है। 8 दिन तक लगातार पूजा होती है। और ये है हमारा मंदिर जलेट, माता राजराजेश्वरी का मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। छुट्टियों में मैं गांव गई हुई थी, तो हमारा गांव खंडकरी है, जहां पर माता की अष्टमी डली हुई थी। तो 8 दिन तक लगातार पूजा होती है और यहाँ पर हर रोज़ ही भंडारा चल रहा था। तो आज हम लोग षष्ठी के दिन गए थे, तो जिसमें कि यहाँ पर भोज बन रहा था। एक तरफ भोज बन रहा था और एक तरफ यहाँ पर ढोल में सभी लोग डांस कर रहे थे। तो यहाँ पर माता के नाम का ढोल बजता है, जिसमें सभी लोग आपस में मिल कर के डांस करते हैं। तो रात को हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत डांस किया। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने नाश्ता घर पे ही बनाया। तो जो नाश्ता बनाया वो हमने चूल्हे में बनाया। पहले गैस में बनाने की सोची, फिर चूल्हे में बनाने के लिए कहा, तो हम लोगों ने फिर चूल्हा जलाया। तो चूल्हे में खाना बनाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला। काफ़ी धुआं भी हो रहा था, लेकिन गांव के लोग इसी तरह से खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, जिसमें कि सबसे पहले मैंने तेल में आलू को ऐड किया था, फिर अदरक, हरी मिर्ची, फिर गोभी ऐड करी और टमाटर ऐड करे और फिर ढक्कन लगा करके हल्का सा पकाया। तो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जो कि मिट्टी से बना हुआ है पूरा मकान। तो यहाँ पर फिर ऐड करे हैं मैंने ऊपर से मसाले, और ये गोभी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो गोभी की सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है। और फटाफट से रोटियाँ बनानी है, क्योंकि फिर हमें पूजा के लिए भी जाना था। तो यहाँ पर सभी ने मिलजुल कर, गाँव में क्या होता है कि सभी मिलजुल कर के काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, काम भी फटाफट से हो जाता है। तो चूल्हे में ही रोटियाँ भी बनाई हैं और जो नाश्ता था वो फटाफट से बन करके तैयार हो गया था। तो गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनी है चूल्हे में। तो मतलब जो खाना था वो वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। चूल्हे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर नाश्ता तो तैयार हो गया था। फिर नाश्ते के बाद जिसको चाय पीनी थी उन्होंने चाय पी। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन औरों ने पीनी थी, तो औरों के लिए चाय भी तैयार हो चुकी थी। तो नाश्ता तो सबका हो गया था। उसके बाद हम लोग सब मंदिर चले गए थे। तो मंदिर में जहाँ पर कि ढोल बज रहे थे, तो ढोल में ये देख सकते हैं आप, ये ढोल और दमोह है। ये हमारी गढ़वाली परंपरा है, जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर डांस करते हैं और देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग खुशी से नाच रहे थे। तो माता के नाम का यहाँ पर जागर लगता है, उसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर डांस करते हैं, खुशी से नृत्य करते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले माता का प्रसाद ले रहे थे, यानी कि हरियाली ले रहे थे। उसके बाद फिर अलग से भंडारा भी चल रहा था। तो यहाँ पर भंडारा हो रहा था, तो भंडारे में रसोइये ने भात और दाल बनाया था। तो हमारे यहाँ रसोइया होता है, उससे ही खाना बनाया जाता है, जो कि भात और दाल। और वो बिल्कुल मतलब पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, बिना चप्पल के बनाते हैं खाना वो लोग। तो यहाँ पर इनकी जो पोशाक होती है, धोती होती है। तो धोती में ही ये लोग खाना भी पकाते हैं और खाना भी बांटते हैं। और जब तक खाना ख़त्म ना हो जाए, तब तक सभी लोग बैठे रहेंगे। जैसे ही मतलब एक आदमी उड़ गया, तो मतलब फिर ऐसा मानते हैं कि खाना जूठा हो जाता है, तो सभी लोग उड़ जाते हैं। तो मतलब खाना जब तक सबका ख़त्म ना हो जाए, सभी लोग बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग शामिल हुए हैं। बहुत से लोग शामिल हुए हैं। ये करीब करीब 10 साल बाद यहाँ पर अष्टमी डली थी। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आए थे यहाँ, कोई चंडीगढ़ से, दिल्ली से, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर इतने ही लोग 4 शिफ्ट में, मतलब 4 बैच में बैठे होंगे।
ये पहला बैच था और करीब 4 बैच लगे थे। और यहाँ पर सबसे पहले हमें वेलकम मीठे भात से किया जाता है। जो रसोइया होता है वो सबसे पहले मीठा भात दे करके वेलकम करता है, उसके बाद ही हमें चावल और दाल देते हैं। तो दाल जो बनी थी वो राजमा और तोर की बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। जो रसोइया खाना बनाता है वो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन करके तैयार होता है। तो जिन्होंने खाना खा लिया था, एक बैच के उठ चुके थे तो दूसरा बैच बैठ गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से लोग शामिल हुए थे। तो यहाँ पर माता का प्रसाद लेने के लिए आप देख सकते हैं कितने लोग शामिल हुए हैं। तो मतलब काफ़ी रौनक रही थी गांव में, काफ़ी लोग आए थे दूर दूर से और रौनक भी काफ़ी हो रखी थी गांव में। और यहाँ बहुत ठंडा था और सुबह के टाइम और शाम के टाइम ठंडा है, लेकिन दिन के टाइम पे प्रॉपर धूप आती है। प्लेन्स में धुंध छा जाती है लेकिन पहाड़ों में धूप प्रॉपर आती है। यहाँ पर जो भीड़ है ये हरियाली लेने के लिए लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने खाना खा लिया है और साथ ही ढोल भी बज रहे थे और कुछ लोग डांस कर रहे थे कि जिनमें मैं भी शामिल थी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी अच्छा लगा गाँव आना, क्योंकि गाँव कभी कभी ही हो पाता है आना। तो आप भी अपने गाँव ज़रूर जाएं, गाँव की रौनक बढ़ाएं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा गाँव खंडकरी कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।